नहीं उठा रही है। किसका फोन बज रहा है? अननोन नंबर है। फिर से बज रहा है। नहीं उठा रही है। एक लास्ट बार करती हूँ। नंबर से कॉल कौन है भाई? इतनी बार फोन कर रहा है। हेलो, कौन? हेलो, हाँ भाभी। प्लीज़ प्लीज़ भाभी फ़ोन मत रखिएगा, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक हूँ। आप नया घर ली हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो भाभी। भैया को भी बोल दीजिएगा। मैं इसलिए फ़ोन की थी भाभी, रक्षाबंधन आने वाला है और आपका नया एड्रेस मेरे पास है नहीं। आप जो नया घर लिए हैं उसका एड्रेस है नहीं, तो मैं राखी भेजना चाहती थी। आप प्लीज़ भेज देंगे क्या अपना नया एड्रेस? ये बात आप अपने भैया से कीजिए, मैं ये सब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ कुछ बुरा लगा है तभी तो। हाँ भाभी मैं जानती हूँ कि आप लोग नाराज हैं। आपको कौन चीज़ की कमी है? भगवान के दया से आपका सब कुछ है। क्या कमी है आपको, बताइए आप। जो आप घर में हिस्सा लेने के लिए आ गई। कोई बहन ऐसे करती है क्या? कोई बेटी आती है लेने घर का हिस्सा? ऐसा पूरे शहर में आप देखें, हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, मेरे पूरे परिवार के लोग हैं, मैं तो कहीं नहीं देखी हूँ। मैं गई हूँ क्या मांगने? मैं तो नहीं गई हूँ मांगने। मैं अपने मायके में कुछ ली हूँ? चलो आपको कमी रहती तो अलग बात है। आपको कौन चीज़ की कमी है जो आप हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई, हिस्सा का मांग कर ली? नहीं मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग पिछले 1 साल से हम लोगों से नाता तोड़ दिए, ब्लॉक करके रखे हैं व्हाट्सएप से और फ़ोन से, सब जगह से आपने हमें ब्लॉक कर दिया है। लेकिन रक्षाबंधन है इसलिए बस मैं फ़ोन की। हर साल भैया को राखी बेचती हूँ, तो इस साल आपने घर भी चेंज कर लिया है इसलिए। हाँ भाभी मैं जानती हूँ आप लोग नाराज़ हैं, लेकिन मैं नाराज़गी का कारण नहीं समझ पा रही हूँ। मम्मी पापा नहीं रहे और हाँ बोलिए। देखिए वो घर हम बचपन से वहाँ पर हम लोग पले बढ़े हैं, हमारे भी कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं वहाँ पर। हाँ हमें कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें भी तो वहाँ पर मन करता है कि हम जाएं कभी। आप लोग तो फिर बुलाते नहीं हैं हमें। मम्मी के गए हुए कितने साल हो गए, बस पापा के घर हम लोग जाते थे, बगल में आपका घर था, लेकिन आपने कभी नहीं अपने घर बुलाया। लेकिन हम लोग कभी शिकायत नहीं किए भाभी, कभी शिकायत नहीं किए। सालों बीत गए लेकिन आप कभी अपने घर नहीं बुलाई, कभी छुट्टियों में नहीं, कभी फ़ोन नहीं करते हैं आप, न भैया कभी फ़ोन करते हैं। और जब कानून बनाया है तो हम क्यों नहीं हिस्सा लें उसमें? क्यों नहीं लें हिस्सा हम? हमने भी तो उसमें मेहनत की है, हमारा भी उसमें हक बनता है। प्यार से देखिए, अब तो प्यार और इज्जत की तो बात ही नहीं रह गई है, तो अब बस कानून का लेना है। तो कानूनन तो कहता है कि लड़कियों का भी हक होता है,
माँ बाप के प्रॉपर्टी में, तो पूरा प्रॉपर्टी तो हम कुछ नहीं ले रहे हैं। बस कितनी प्रॉपर्टी है उसमें तो हम कुछ नहीं मांग रहे। बस ये मम्मी पापा का जो घर है, जो अपने हाथों से उन्होंने बनाया और हमने भी उसमें अपने हाथों से सब कुछ किया, उसे सजाया, उसमें चाहते हैं। और अगर उसे आप बेच देंगे तो उसका पैसा इसलिए चाहते हैं कि उस पैसे से हम कुछ ऐसा करें जो हमेशा हम अपने मम्मी पापा को याद करते रहें। या तो उससे हम घर खरीदें या जो भी होगा करेंगे, एक निशानी के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में हम चाहते हैं। इसमें कहाँ पे हम गलत हैं जो आपने ऐसा रिश्ता तोड़ दिया है हमसे? मैं तो नहीं सोचती हूँ कि मैं गलत हूँ इसमें। ज़रूरी नहीं है कि इंसान को कमी होता है तभी लेता है। माँ बाप का आशीर्वाद, प्यार और निशानी समझ के भी तो हम ले रहे हैं। लेकिन जब से हमने ये बात बोली है आपके सामने, आप लोगों का तो रवैया ही बदल गया है। पहले भी कौन सा रवैया अच्छा था? मम्मी तो मेरी सालों पहले चली गई, लेकिन पापा थे तो हमारा मायका था। जिस दिन से पापा गए हैं, पिछले 1 साल से आप लोगों ने ना एक कॉल किया है, ना कभी हमारी खबर ली है। लेकिन देखिए, मैं ये सब बोलने के लिए आपको फ़ोन नहीं की हूँ। बस रक्षाबंधन आ रहा था और मुझे भैया की याद आ रही थी, और हर साल मैं राखी भेजती हूँ, इसलिए मैं सोची कि आप नया एड्रेस दे दें। अगर आपका नहीं है मन देने का तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर सोचिएगा और भैया से बात कीजिएगा। भैया तो अननोन नंबर से भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो दूसरा भी फ़ोन से, मैं इस फ़ोन नंबर से कर रही थी तो वो उठाए नहीं, लेकिन तब हार कर मैं आपको फ़ोन लगाई हूँ। थोड़ा सा आप सोचिएगा भाभी कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, और थोड़ा सा समझिएगा और भैया से बात कीजिएगा। और अगर आपका दिल कहेगा तो आप एड्रेस भेज दीजिएगा और अनब्लॉक कर दीजिएगा और कॉल कीजिएगा। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। हमेशा मेरे भैया भाभी आबाद रहें, तरक्की करें, मैं तो यही चाहती हूँ। हिस्सा लेना ये नहीं होता है कि दुश्मनी पाल लो और हम आपका बुरा ही चाहेंगे। ऐसा कभी एक बहन नहीं चाहती है। और गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही तो कानून बनाया होगा ना। तो लेकिन फिर भी एक बहन भाई का, भाभी का, उनके बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती है। तो आप ज़रूर सोचिएगा बैठकर, और अगर आपको समझ आएगा तो आप वापस कॉल कीजिएगा। ठीक है भाभी, रखते। ठीक है।